जैसे ही दरवाजा जोर से बंद हुआ, कमरे की हवा एक ही सेकंड में ठंडी हो गई, एक मृत इंसान की सांस जैसी। हर्ष ने नजर उठाकर देखा, रोआन ठीक दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में चांदी नीली रोशनी थी, लेकिन इस बार वह रोशनी बाहर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों के पीछे कुछ हिल रहा हो। घुटी हुई आवाज में हर्ष ने पूछा, तुम ठीक हो? रोआन ने सिर घुमाया, अस्वाभाविक तरह से, एक यांत्रिक आवाज के साथ। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, जैसे चेहरे के अंदर कोई और चेहरा छिपा हो। रोआन खिड़की की ओर गया और फुसफुसाया, रात शुरू हो चुकी है, अभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही उसने फुसफुसाया, कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं, फिर धीरे धीरे जलने लगी, जैसे मरती हुई ट्यूबलाइट। अचानक खिड़की के बाहर हवा नहीं, इंसानों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, और वो फुसफुसाहट रोआन की आवाज जैसी। एक और। हर्ष के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। घड़ी की टिक टिक बदल गई, टिक टिक टिक, जैसे कोई शीशे पर उंगली से टक टक कर रहा हो। घड़ी अपने आप रुक गई। कमरे की हर घड़ी, फोन, डिजिटल वॉच उसी सेकंड पर रुक गई। हर्ष ने कैलेंडर देखा और जम गया। वे होल्डी रोका से 1 दिन बाद नहीं, 8 दिन बाद लौटे थे, लेकिन किसी को याद नहीं। जब हर्ष मुड़ा, रोआन उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आंखें अब गहरी लाल, इंसानी नहीं, किसी और चीज का प्रतिबिंब। रोआन फुसफुसाया, दूसरी रात क्या हुआ था याद है? हर्ष की यादों में बिजली सी चमकी, नीला भंवर, कांपता हुआ जंगल, अंधेरे में सैकड़ों आंखें, ठंडी पकड़ और पानी की गहराई से आती आवाज। आओ और करीब, सब कुछ काला। कमरे की हवा कांप उठी। रोआन उसके कान के पास फुसफुसाया, वो रात खत्म नहीं हुई, वो अब भी चल रही है। अगली सुबह हर्ष ने कमरे में देखा, गीले पत्ते, कीचड़, समुद्री काई, नमकीन हवा, जैसे कोई जंगल से लौट कर आया हो। रोआन गायब था। हर्ष ने पार्क और इवान को सब बताया। तीनों छत पर गए और देखा, रोआन एक कुत्ते को इस तरह घूर रहा था, मानो कुत्ता उसे पहचानता हो कि वह इंसान नहीं। कुत्ता कांप रहा था, उसकी आंखें उलट गई थी। उन्होंने तय किया, रोआन पर नजर रखनी होगी। इवान बोला, हम होल्डी रोकस में 8 रात रहे, हमें कुछ याद नहीं, हमें दादाजी की पुरानी कुटिया जाना होगा। फिर रात उतरी, 2 बजे दरवाजा खुद खुला, फिर जोर से बंद हुआ। पार्क बोला, शायद आज आखिरी रात है। अचानक रोआन बाहर चला गया। उसके पैर जमीन को पूरा छू नहीं रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। तीनों ने देखा, रोआन के आसपास हवा नहीं, परछाया घूम रही थी, इंसानी आकृतियां, लेकिन बिना चेहरे की। फुसफुसाहट, वापस आओ सब। अचानक चांदी की चमक फूटी और रोआन गायब, बस हवा में गूंज, होल्डी रोकस, और पार्क की पीठ पर ताजी खरोचे, जैसे कोई उसे भी खींच कर ले जा रहा हो। पार्ट 3 देखने के लिए नीचे कमेंट करें, और पार्ट 1 देखने के लिए नीचे लिंक दिया गया है। अगर पार्ट 2 आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।